डॉक्टर अकील यज़दानी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आज जो मौसम की वजह से बहुत सारे परिवारों को और बच्चों को दिक्कत आ रही है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा तो पोल्यूटेड अभी है बहुत ज़्यादा। इस टाइम जो है, ये जो दिवाली के बाद इतने लोग काफ़ी पटाखे वगैरह छोड़े हैं, जिसके वजह से इसका प्रभाव जो है सीधे एकदम सब इंसानों पर पड़ा है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा वायरल फीवर, नलजी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, इस तरह से बीमारियां काफ़ी उत्पन्न हो गई हैं, जल्दी तो कंट्रोल में नहीं आती। कैसे देखते हैं लोगों को कौन कौन सा परहेज रखना चाहिए इस टाइम में, एक तो इस इस मौसम में? क्या चीज़ खाना पीना चाहिए जो सेहत के लिए तंदुरुस्त है, और सैर कितनी करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आसपास काफ़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, और साथ साथ पानी उबाल करके पीनी चाहिए, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ वो करें, और इधर उधर ना वो घूमें, और फीवर वगैरह में पैरासीटामोल की टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल किया करें, और सफाई बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास कौन कौन से इलाज यहाँ पर किए जाते हैं, जिसमें से में से कोई भी मेन इलाज? जी, दरअसल मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, और हमारे यहाँ यूनानी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों सिस्टम है हमारे पास, जो हम चर्म रोग को भी देखते हैं, बाकी बच्चों को भी देख लेते हैं, लेडीज़ जेंट्स सबको देख लेते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। तो जैसे कोई और पेशेंट आ जाता है, किसी को दिक्कत प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसको फिर हम रेफ़र कर देते रेफर कर हैं। जी, देते हैं रेफ़र ना? कर देते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो टेस्ट वगैरह कौन कौन से जी, कैसे कैसे किए टेस्ट जाते हैं? वगैरह कराते ही हैं, सीबीसी और डेंगू का, चिकनगुनिया का, ये सब करा लेते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए फिर हम इलाज करते हैं, वरना फिर हम उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। कितने के रोज का यहाँ पर उसका इलाज होता है, जो जो दवाई देनी पड़ती है, जैसे टेस्ट के हिसाब से कितने दिन में बुखार बेटर हो जाता है? कम से कम हफ्ता तो लग ही जाता है जी, 5 से 7 दिन लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, आज के टाइम में लोग फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं। जी, तो फास्ट फूड लगता नहीं भी घरों में दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात? बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करनी चाहिए, फास्ट फूड वगैरह से बचना चाहिए, और इससे अंत्रशोथ की, पेट की बीमारियां ज़्यादातर होती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो ड्रिंक भी बहुत सारे लोग करते हैं। ड्रिंक के लिए क्या कहना चाहते हैं कि अ, अगर अपने शरीर को, अपने आप को सही रखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि ड्रिंक्स आदमी को नहीं करनी चाहिए, अगर करें तो बहुत ही लिमिट के हिसाब से, वरना उनका जो है सीधे इफ़ेक्ट जो है उनके लिवर पर पड़ता है, जिससे पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक तो कर लेते हैं, ड्राइवरी भी करते हैं, तो रास्तों में आके बहुत सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जैसे आगे वाले बंदे को भी अपने आप को। जी हाँ, ये तो लोगों को पता ही है कि ओवरडोज किसी भी चीज़ का ना लें, यहाँ तक के मेडिसिन का भी सेवन अगर वो करते हैं तो अल्कोहल टाइप वाली वो ना लिया करें, और बस यही है। अपना क्लिनिक कहाँ पर पड़ता है, एड्रेस ये क्या है यहाँ? जी, मेरा क्लिनिक है ये मेन रोड, बाल सिंह नगर मेन रोड, बस्ती जोधेवाल, लुधियाना। तो डॉक्टर साहब, मोबाइल नंबर क्या है आपका? 9878530671। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप आम पब्लिक को, और जो आपके पास पहले से इलाज करा रहे हैं, कितनी देर से लोग आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर जहाँ तक स्किन की बात है, उसके लिए तो ट्रीटमेंट उनका लंबा चलता है, 3 से 4 महीने तक, लेकिन वो प्रॉपर फिर ठीक हो जाते हैं। और वैसे जो लंबे समय से हैं, तो डायबिटीज़ के हैं कुछ पेशेंट, जो उनका लंबा समय से हमारे यहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी है, और बाकी तो है ही। प्राइस वगैरह कैसे हैं? बाज़ार में बहुत सारे हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं भर पाते हैं, जी, तो इलाज क्या है, कितने के? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल नॉमिनल हम पैसे लेते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं, 50-60 रुपए की दवाई देते हैं उनको, 4 खुराक बना करके, और ज़्यादा कोई
रेयर केस अगर होता है तो वो फिर हम रेफ़र करते हैं, जो अपने पास अवेलेबल नहीं है वो चीज़, वो हम रेफ़र करते तो हैं। इस चीज़ का भी आप इलाज करते हैं? जी हाँ, तो कितनी देर से कर रहे हैं? इनका काफ़ी लंबे टाइम से हम कर रहे हैं, कमोबेश 10 साल से हम इस चीज़ को हम देख रहे हैं, और ठीक है। जितने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? जड़ से तो जी कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए यह है कि मतलब कंट्रोल में रहता है भाई साहब। ਕੰਮ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ जी है? नॉर्मल होती है जी। फिर परहेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, अगर जो नहीं लेते हैं तो फिर उनका फिर उतने के उतने पहुंच जाते कौन कौन से ज़्यादा परहेज करने चाहिए, तो कौन सी चीज़ें इसमें ज़्यादा खानी चाहिए लोगों को? हैं। डायबिटीज़ के लिए तो चावल नहीं खानी चाहिए, और जो आलू वगैरह है, ज़मीन से जो चीज़ ज़्यादा उत्पन्न होती है वो चीज़ कम लेनी चाहिए, इसमें फाइबर वाली ज़्यादा लेनी चाहिए। रोटी वगैरह, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और शुगर वाली चीनी वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे, और टेंशन से भी डायबिटीज़ पैदा हो जाती है और बढ़ने लगती है वो बीमारी। डेली कितने के पेशेंट आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं जो दवाई वगैरह लेते हैं? जनरल ऐसे तो कभी काल डायबिटीज़ के आ जाते हैं, वैसे बच्चे छोटे बड़े 10-12 पेशेंट देखते हैं। डॉक्टर साहब कई पेशेंट ऐसे हो जाते हैं ज़रूरतमंद होते हैं, घर से पैसा नहीं कर देते हैं, गरीब होते हैं, उनकी भी हेल्प होती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, उनसे पैसे नहीं लेते हैं, कैसे हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनको मेडिसिन दे देते हैं हम, अपनी कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो फिर हम उनको दवाई वगैरह सब मुहैया करा देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग होता है, घर में भी जाना पड़ता है कई बार, जी इमरजेंसी में जाना हाँ, पड़ता है, जाते हैं, हम जाते हैं। उसको जी। भी उपलब्ध है? नहीं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई चार्ज। क्या मैसेज है लास्ट में, क्या कहना चाहते हैं? बस ठीक है कि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मौसम में परहेज़ करें, खान पीन से लेकर हर एक चीज़ तक, अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं, और अपने आसपास काफ़ी साफ़ सफाई रखा करें, यही।